अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं कशफ सलीम और आप देख रहे हैं द कशफ व्लॉग्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना आईयूबी का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो इस बारे में नहीं जानते कि आईयूबी की जो फ़ी है अब बढ़ चुकी है। पहले कम थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि हम लोग क्या करें और किससे पता करें कि फ़ी वगैरह का क्या सीन है। क्योंकि अगर आप अब्बासिया कैंपस यानी एडमिशन सेल भी जाते हैं तो आपको इतना क्लियर कट नहीं पता होता जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए, और फिर आप जब अपना सीट कंफर्म करने के लिए जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपना फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ये ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स की फ़ी है जो मैं आपको बारी बारी बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है जी। ये इंग्लिश लिटरेचर ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ग्रुप ए का मतलब क्या होता है? ग्रुप ए का मतलब होता है कि मॉर्निंग की सीट की बात की जा रही है। ग्रुप बी का मतलब होता है इवनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है उसकी जो फ़ी है वो 40,910 है, यानी 40,910 रुपीज़, ठीक है। और इवनिंग की जो है वो 48,710 है। इस तरीके से एमए इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें भी ऐसे ही है। मॉर्निंग की 40 है और 48 जो है वो इवनिंग की है। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो इसकी भी फ़ी सेम है, 40 और 48 है। मॉर्निंग की 40 और इवनिंग की 48। अब जो एमफिल पीएचडी है उनकी फ़ी थोड़ी हाई होती है। अच्छा जी, एमफिल और एमएससी की फ़ी जो है वो 65,140 है और पीएचडी की जो फ़ी है वो 79,440 रुपीज़ है। इस तरीके से नीचे आते हैं। हिस्ट्री के डिपार्टमेंट की भी ऐसे ही है, 40 और 48 है, ठीक है। तो ये इतने मेजर डिपार्टमेंट नहीं है, यानी मेजर फील्ड नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा बस आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी बाकी। तो आगे चलते हैं जी। पीएचडी एमफिल इसकी भी सेम ही है। उसके बाद नीचे आते हैं सराइकी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट और इकबाल स्टडीज़, फ़ाइन आर्ट्स, ठीक है। फ़ाइन आर्ट में भी काफ़ी लोग जो है वो लेते हैं एडमिशन। ग्रुप ए की जो फ़ी है वो है 44,610। ये बात याद रखिएगा कि ये जो फ़ी है ये पर सेमेस्टर है, नॉट पर ईयर, यानी 6 महीने के बाद आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ डिपार्टमेंट की फ़ी है, हॉस्टल की इसके अलावा अलग से आपकी जो अभी रिसेंटली दी है फॉल में बच्चों ने, वो दी है 22,000 रुपये, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। और ओल्ड की थी 16,500, जो अंदर रह रहे हैं यानी कि आईयूबी के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो उनकी ये फ़ी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम दिखाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जो ग्रुप बी यानी कि इवनिंग की है उसकी फ़ी जो है वो 49,860 रुपीज़ है पर सेमेस्टर की, ठीक है। इस तरह एमए आर्ट्स की भी 44 और 49 के बीच है। एमफिल पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं इसमें तो उसकी भी 65 एमफिल भी एमएससी की है और पीएचडी की 79,000 प्लस है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रिंट मेकिंग की। प्रिंट मेकिंग की भी सेम है। उसके अलावा नीचे आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे, तो उसकी भी वो जो मॉर्निंग की है ग्रुप ए की है वो है 42 और 49,860 जो है वो इवनिंग की है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की। इकोनॉमिक्स की भी ऐसे ही है, ग्रुप ए की 40 और 48 ग्रुप बी की है, यानी मॉर्निंग ए जो है वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं और ग्रुप बी का मतलब है इवनिंग की क्लासेस। तो इवनिंग की क्लासेस की जो फ़ी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। मीडिया स्टडीज़ की बात करें तो इसकी भी मॉर्निंग की 40 है और 48 प्लस जो है वो इवनिंग की है। नीचे आते हैं पॉलिटिकल साइंसेज, इसमें भी काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे। 40 इसकी मॉर्निंग की और 48 इवनिंग की है पर सेमेस्टर, ठीक है जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी भी 40 और 48 है। सोशल वर्क है इसकी भी 40 और 48 है। अच्छा जी, एग्रीकल्चर इसकी थोड़ी सी तब्दील है, इसकी मॉर्निंग की 47,160 है और 64,160 रुपीज़ इसकी इवनिंग की बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी फॉरेस्ट्री वाली जो है फील्ड, उसकी है 47 मॉर्निंग की और 64,160 इवनिंग की है। और एमफिल पीएचडी की भी इसकी जो एमफिल एमएससी करना चाहते हैं इवनिंग में ही होंगी इनकी क्लासेस, तो एमफिल की 73 है और जो पीएचडी की है वो 94,640 पर सेमेस्टर, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस की भी ऐसे ही है। उसके बाद फूड साइंस की टेक्नोलॉजी की बात करें, इसकी मॉर्निंग की 47 और इवनिंग की 64,160 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं नीचे। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेजर फील्ड का बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। और अगर किसी को फिर भी कोई अगर मैंने स्किप किया हो यानी उन्होंने अपना पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको देख के जो है वो ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। तो पहले फ़ीस जो है वो कम थी लेकिन अब महंगाई वगैरह और ये सब चीज़ों को देख के जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई आईयूबी में।
लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसी हिसाब से उनकी जो फ़ी होती है वो होती है। ठीक है जी, उसके अलावा नीचे आते हैं। अच्छा जी, फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो है उसकी जो पर सेमेस्टर है 5 ईयर की, उसकी 40,000 मॉर्निंग की है और 48 इवनिंग की है। इसी तरह उसकी एमफिल अगर आप करना चाहते हैं लॉ में तो वो 65,140 एमफिल एमएससी की है, एलएलएम और एमफिल की है। और जो पीएचडी इवनिंग में है वो 79,440 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे। ओके, ह्यूमन एंड डाइट न्यूट्रिशन की बात करें, अब इसकी मॉर्निंग की जो है वो 67,460 मॉर्निंग की है और इवनिंग की 78,460 रुपीज़ है पर सेमेस्टर। ओके, अगर आपने इसमें एमफिल या एमएससी करना चाह रहे हैं तो वो इवनिंग की क्लासेस होंगी। एमफिल एमएससी की जो फ़ी है वो 73,690 है और पीएचडी की 94,640 रुपीज़ है पर सेमेस्टर के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल थेरेपी, डीपीटी की बात करते हैं। ये 5 ईयर प्रोग्राम है और इसका भी सेमेस्टर सिस्टम है। इसकी भी फ़ी जो है वो 67,440 जो है मॉर्निंग की है और इवनिंग की 78,460 है। तो मेडिकल फील्ड की तकरीबन सेम होती है। और ये बात याद रखिएगा कि फार्मेसी, BHMS, BEMS और मेरे ख्याल से यही है 2-3 फील्ड जो पर ईयर वाला सिस्टम है, तो इसके अभी एडमिशन नहीं ओपन हुआ, इसके होंगे अगस्त में अगले साल 2023 में। और ये जो मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता रही हूँ ये सिर्फ सेमेस्टर वालों का है, और बाकी उनका भी बता देती हूँ यहाँ पे होगा, लेकिन अभी इनकी जो एडमिशन है वो नहीं ओपन हुए फार्मेसी वगैरह के। बाकी अभी डिप्लोमास जो है वो करवाए जा रहे हैं 2 साल के 6 महीने के, वो आपकी मर्ज़ी आप करें या ना करें। तो फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं, इसकी मॉर्निंग की जो फ़ी है वो 67,460 है और इवनिंग की 78 है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ की भी सेम है। ओके, नर्सिंग, अब नर्सिंग जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम करवाई जा रही है, यानी कि अब दूसरा बैच होगा। तो इसकी जो सिर्फ इसकी मॉर्निंग की करवाई जाती है, इवनिंग की कोई क्लासेस नहीं होती। जो मॉर्निंग की जो पर सेमेस्टर की फ़ी है यानी 6 महीने के बाद जो आपको पे करनी पड़ेगी वो है 91,160 रुपीज़, यानी कि 91,160 रुपये पर सेमेस्टर है। अगर आपका मूड है करने का तो फिर आप ज़रूर करें। बताने का मकसद ये है कि हर बंदे का अपना अपना बजट होता है, तो बंदा कहता है कि यार फर्स्ट टाइम मैं कर लेता हूँ और फिर जो है स्कॉलरशिप पर ये वो हो जाता है। लेकिन आप सोच समझ के करें जिसमें आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो, अगर खुदा ना खास्ता आपकी स्कॉलरशिप ना भी लगे तो भी आप अपनी फ़ी अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, उसकी भी मॉर्निंग की 44 है और इवनिंग की 54 है। ठीक है, और उसके अलावा एमएससी करना चाह रहे हैं आप बॉटनी में, उसकी भी ऐसे ही है। और इवनिंग की एमफिल करना चाह रहे हैं आप इसमें बॉटनी में, तो उसकी फ़ी जो है वो 73,690 और पीएचडी की है 94,640 रुपीज़। आगे केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की भी ग्रुप ए और बी की बात करते हैं, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग। जो मॉर्निंग की है वो 44,610 है और जो इवनिंग की है केमिस्ट्री वो है 54,260 रुपीज़। इसमें एमफिल अगर आप करना चाह रहे हैं, एमएससी करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी भी फ़ी जो है वो डिफरेंट होती है। अब केमिस्ट्री में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में है, तो ये बहुत अच्छा गुड हो गया आपके लिए। एमएससी अगर आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री में मॉर्निंग में, तो उसकी फ़ी 44 है पर सेमेस्टर की और सेकंड टाइम की जो है वो 54,260 है। ठीक है, एमएससी की बता रही हूँ मैं। उसके बाद जोलॉजी की बात करते हैं, जोलॉजी की भी मॉर्निंग की 44 है और इवनिंग की 54 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की भी सेम है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री की मॉर्निंग की 44 है, लेकिन जो इवनिंग की क्लासेज हैं बायोकेमिस्ट्री की उसकी 70,000 है। और अगर आपने एमफिल करनी है तो 73, और अगर आपने पीएचडी करनी है तो 94,640 रुपीज़ पर सेमेस्टर। उसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप ए की जो है वो 44 है और ग्रुप बी की 70,760 रुपीज़। ओके, एमफिल और पीएचडी की भी 73 और 94 के लगभग है। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसकी ग्रुप ए की 44 है और ग्रुप बी की 70+ है। ठीक है जी, ओके जी, मैथ की तरफ आते हैं। मैथ की भी ऐसी है 54 और 49। ठीक है, 43 इसकी मॉर्निंग की है मैथ की और इवनिंग की 48 है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने एमएस एमफिल करनी है तो एमफिल और एमएस की जो फ़ी है मैथ की वो है 65,140 और पीएचडी की है 79,440 रुपीज़ पर सेमेस्टर। फ़िज़िक्स की भी ऐसे ही है, फ़िज़िक्स की ग्रुप ए यानी कि मॉर्निंग की जो है वो 44 है और इवनिंग की 49 है। तो एक मैं वीडियो बना दूंगी जल्द से जल्द कि आप लोगों ने कैसे जो है वो अप्लाई करना है और सारा प्रोसीजर क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिला झिझक, लेकिन पहले जो है वो आपको फ़ी वगैरह का बताती चलूँ। ओके, विटर्नी की बात करते हैं। विटर्नी की भी 47 मॉर्निंग की है और इवनिंग की 64,000 है। उसके अलावा एनिमल साइंसेज की बात करते हैं, इसकी भी सेम है।
ठीक है जी। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की 47 मॉर्निंग की है और इवनिंग की 64 है। ओके जी। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। 47 मॉर्निंग की और इवनिंग की 56 है। अच्छा, मॉर्निंग की थोड़ी सी कम होती है और इवनिंग की थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसका मुझे नहीं पता कि क्यों ज़्यादा होती है, लेकिन मॉर्निंग की कम होती है और इवनिंग की जो फील्ड होती है, यानी कि जो भी इवनिंग की क्लासेस होती है उनकी फ़ी कम होती है। और एक और बात कि उनकी स्कॉलरशिप भी कम होती है इवनिंग वालों की। तो कोशिश करें कि मॉर्निंग क्लासेस लें या मॉर्निंग में ही अप्लाई करें। अगर आपका मेरिट बन जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सॉरी डिजिटल मीडिया। यस, बीएस डिजिटल मीडिया भी यहाँ पे करवाया जा रहा है, जो कि तकरीबन पिछले साल ही करवाना शुरू हुआ है आईयूबी के अंदर। तो इसकी जो मॉर्निंग की फ़ी है वो 47 है और इवनिंग की जो है वो 56 है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी मॉर्निंग की 47 है और 56 इवनिंग की है। इसमें हर उसमें जो है वो आपको एमफिल पीएचडी मिल जाएगी। तो वो 74 एमफिल एमबीएससी की है सबकी और पीएचडी की 94, यानी कि 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर आपको करना पड़ेगा, सिर्फ डिपार्टमेंट फ़ी हॉस्टल की अलग। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसकी भी 48 प्लस है। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सबका देख के बता दूंगी। ओके जी। फार्मेसी लास्ट बता देती हूँ मैं आपको। फार्मेसी की जो मॉर्निंग की फ़ी है वो है 81,790 और इवनिंग की है 1,18,740। ठीक है, यानी कि 1,18,740 रुपीज़ पर ईयर सॉरी। ठीक है, तो फार्मेसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि फार्मेसी जो है वो पर ईयर सिस्टम होता है, यानी सालाना सिस्टम होता है। तो इसकी साल बाद फ़ी जाती है डिपार्टमेंट की, लेकिन हॉस्टल की 6 महीने के बाद जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपकी 22,000 पहले जो है वो साल की हॉस्टल की होगी और फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 16-17 तक हो जाएगी। लेकिन आपकी जो डिपार्टमेंट की फ़ी है वो मॉर्निंग की 81 है, तो 81 ही रहेगी, थोड़ी सी मतलब कम हो जाएगी, 3-4 हज़ार का फ़र्क होगा। और जो इवनिंग की है वो भी 3-4 हज़ार का फ़र्क होगा। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। मॉर्निंग में आपको प्रेफर करूँगी क्योंकि मॉर्निंग की जो फ़ी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। सो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।